बाइबिल की भविष्यवाणी और भारत। क्या कलयुग के अंत में भारत निभाएगा अहम भूमिका? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो आपके धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है। बाइबल ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, जिसमें आखिरी समय यानी एंड टाइम्स की भविष्यवाणियां की गई हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस भविष्यवाणी में भारत का नाम लिखा है या नहीं? तो ज़रा ठहरिए, सोचिए और हमारे साथ जुड़िए एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली यात्रा में। कल्पना कीजिए, क्या हो अगर बाइबिल, जिसे अब तक हम इज़राइल, रोम और मिडिल ईस्ट तक सीमित मानते आए हैं, उसमें भारत का नाम भले ही सीधा नहीं हो लेकिन संकेतों में दर्ज हो। क्या हो अगर भारत एक ऐसा देश जिसे आध्यात्मिकता, विविधता और रहस्य की भूमि कहा जाता है, बाइबिल की आखिरी भविष्यवाणी में एक महत्वपूर्ण पात्र हो, भारत। तो शुरुआत करते हैं बाइबिल की किताब जेनेसिस 10, जिसे टेबल ऑफ नेशंस कहा जाता है। यहाँ बताया गया है कि नूह के तीनों पुत्रों शेम, हाम और याफेत के वंशजों ने दुनिया की नई बसावट की। याफेत, जो अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, उसके वंशजों से इंडो यूरोपियन सभ्यताओं का जन्म हुआ। कई बाइबिल विद्वान मानते हैं कि याफेत के पुत्र जावान की वंश परंपरा से जो लोग पूर्व की ओर बढ़े, उन्होंने ही भारतीय उपमहाद्वीप को बसाया। इसका मतलब है भारत शुरू से ही उस कहानी का हिस्सा रहा है जिसे हम ईश्वर की योजना कहते हैं। इतिहास में आगे बढ़ें तो एक राजा में राजा सुलेमान की नौकाएं हर 3 साल में सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर लेकर आती थीं। अब ये सोचने वाली बात है कि मोर कहाँ के मूल निवासी हैं। इसका मतलब है कि इज़राइल के समय से ही भारत से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे इज़राइल के साथ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आइए अब मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी कहानी आप अक्सर बाइबिल में पढ़ने वाले भूल जाते हैं, और उनका नाम है प्रेरित थॉमस। वही थॉमस जो ईसा मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के लिए उनके घाव को छूना चाहता था। उसी थॉमस ने 52वीं ईस्वी में भारत की यात्रा की। वे केरल पहुँचे और वहाँ उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, चर्च की स्थापना की और एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया जो आज भी मारथोमा ईसाइयों के रूप में जीवित है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने मसीही संदेश को रोम से पहली बार सुना। यानी जब पौलुस अभी रोम में चर्च स्थापित कर रहे थे, थॉमस भारत में सुसमाचार बो रहे थे। अब सवाल उठता है कि अगर भारत को इतनी जल्दी मसीह का संदेश मिला तो आज भारत की क्या भूमिका है? क्या ये सब संयोग था या कोई दिव्य योजना? बाइबिल के अनुसार मत्ती 24 के 14वें अध्याय में कहा गया है, सुसमाचार का प्रचार सारी जातियों में होगा, तब अंत आएगा। और आज भारत में 2000 से अधिक जातीय समूह हैं, जिनमें से कई ने अब तक सुसमाचार नहीं सुना है। भारत आज भी अप्राप्त लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाला देश है। इसका मतलब ये है कि भारत न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि आखिरी मोर्चा भी हो सकता है सुसमाचार के प्रचार की दृष्टि से। और यहीं से आती है वो सबसे महत्वपूर्ण बात, बाइबिल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन। वो कहती है कि अंत समय में हर राष्ट्र, हर जाति, हर भाषा, हर समूह परमेश्वर के सिंहासन के सामने होगा। और क्या कोई देश इस विविधता और सांस्कृतिक जटिलता में भारत की बराबरी कर सकता है? भारत, जहाँ हजारों वर्षों से आध्यात्म ही जीवन की धड़कन रहा है, जहाँ मंदिरों की घंटियाँ, वेदों की ऋचाएँ और तीर्थ यात्राएं जीवन के हर हिस्से में रची बसी हैं। ऐसे में जब थॉमस इस भूमि पर मसीह का संदेश लेकर आए तो ये एक टकराव नहीं था, ये एक मिलन था परंपराओं और नए सत्य का। जी हाँ, भारत ने ईसा मसीह को कभी पूरी तरह ठुकराया नहीं, बल्कि कई बार अपने ही ढंग से उन्हें आत्मसात किया, एक संत, एक गुरु, एक अवतार के रूप में। पर यही आध्यात्मिक सप्लाई ओवरलोड भारत के लिए एक आध्यात्मिक युद्धभूमि भी बन गई, जहां सच्चाई और भ्रम, प्रकाश और अंधकार का संघर्ष
लगातार जारी है। आज भारत में भी हजारों छोटे छोटे चर्च हाउसेस, फेलोशिप्स और युवा समूह गुपचुप तरीके से सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में जन जागरण की लहर आई है। केरल में थॉमस की विरासत जीवित है। कई विद्वान यहाँ तक मानते हैं कि ईसा मसीह ने अपने गुमनाम वर्षों में भारत की यात्रा की थी और उनके बचपन और सार्वजनिक सेवा के बीच का वो समय, जिसका कोई स्पष्ट उल्लेख बाइबल में नहीं है, वो उन्होंने भारत में ही बिताया था। ये विचार प्राचीन भारतीय और ईसाई परंपरा में वर्षों से मौजूद हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, पर इसका विचार यही दर्शाता है कि भारत को आध्यात्मिकता के वैश्विक केंद्र के रूप में सदैव देखा गया। और अब जब दुनिया तेजी से एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है, जब अंत की भविष्यवाणियां खुलकर सामने आ रही हैं, तो क्या भारत को इस कहानी से बाहर रखा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि भारत कोई छोटा नाम नहीं। ये एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी धरती पर झुके हुए सिर, उठी हुई प्रार्थनाएं और शाश्वत प्रश्नों की गूंज है। यही भारत जो एक और सैकड़ों देवी देवताओं में बटा है, वही भारत सत्य की एक किरण के पीछे आज भी प्यासा है। तो सवाल अब ये नहीं कि क्या भारत में बाइबल है या नहीं, असली सवाल ये है कि भारत किसके पक्ष में खड़ा होगा, मसीह के साथ या मसीह के विरोध में। क्योंकि अंत समय की भविष्यवाणी में कोई राष्ट्र अनदेखा नहीं रहेगा। हर जाति, हर भाषा, हर समूह गिना जाएगा। और भारत, जिसकी जनसंख्या 1 अरब से ऊपर है, जिसमें हजारों भाषाएं, उपसंस्कृतियां और जनजातियां हैं, वो इस गणना से बाहर नहीं रह सकती। तो आज आपने देखा कि भारत का बाइबल से संबंध कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी भविष्यवाणी का हिस्सा हो सकता है। क्या भारत सुसमाचार के अंतिम चरण में निर्णायक भूमिका निभाएगा? क्या हम भारत में एक बड़े आत्मिक जागरण के दौर में प्रवेश कर चुके हैं? अब सोचने का वक्त है, प्रार्थना करने का और भारत को एक नई दृष्टि से देखने का। क्योंकि हो सकता है आने वाला जो अध्याय लिखा जा रहा है और उसमें भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि मुख्य पात्र हो। आप देख रहे थे हमारा चैनल अखंड मंथन। ये कार्यक्रम हमने अमेरिका के एक चैनल के बाइबल की भविष्यवाणियों पर प्रस्तुत किए गए एपिसोड से इसको एक तरह से आप प्रेरित कह सकते हैं। हालांकि कई सारे दर्शक ये कहेंगे कि हम बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सनातन धर्म की पूरी व्याख्या को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सनातन धर्म किसी विशेष धर्म का नाम नहीं, बल्कि सनातन धर्म से ही आज जितनी भी धार्मिक विचारधाराएं संसार भर में फैली हैं, वो जो है उसका मूल जो है वो सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में आने की ज़बरदस्ती नहीं करता, उसे प्रभावित नहीं करता, और ना ही सनातन धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपनी बातों से प्रभावित करके उसे धर्मांतरण के लिए उकसाते हैं। लेकिन कारण ये है कि सनातन धर्म तो एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं पूरे विश्व भर में फैली हैं। और भविष्य पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्मों का उल्लेख मिलता है। और भारत में भविष्य पुराण में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सनातन धर्म उसी दिन पूर्ण होगा जब ये सारे धर्म मिल करके मात्र ईश्वर की खोज में लग जाएंगे और एक दूसरे को अच्छा या बुरा बताने के बजाय अपने अपने धर्म में जो मूल बात लिखी गई है, और हर धर्म की मूल बात यही है कि आपको एक ना एक दिन ईश्वर की खोज में आगे बढ़ना है। तो आशा करते हैं कि आप हमारी इस भविष्यवाणी को अन्यथा नहीं लेंगे और ना ही इस भविष्यवाणी को सनातन धर्म की विचारधारा का विरोधी मानेंगे। ये बस एक विचार है जो हमें कहीं से मिला और हम इस विचार से इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि इसमें भारत की अंतिम समय में जिस भूमिका के बारे में लिखा गया था, उस भूमिका के बारे में जब हमें जानकारी हुई तो हमें लगा कि ये जानकारी हमें आप तक पहुंचानी चाहिए। मसीह का प्रचार कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, भारत के लोग मसीह के विचारों से कितने संतुष्ट होंगे, ये एक चर्चा का, विवाद का विषय हो सकता है।
लेकिन भारत किसी भी ऐसे धर्म के विचार को कैसे ग्रहण कर सकता है जो उसी से उपजा हुआ हो। तो अगर आप बेटे को बाप की संज्ञा देना चाहें तो क्या ये संभव है? पिता पिता ही है, पुत्र पुत्र ही है। भारत का सनातन धर्म संसार भर में फैले धर्मों का पिता है और संसार भर में जो भी धर्म फैले हुए हैं वो सनातन धर्म के पुत्र हैं। तो पुत्र कभी भी पिता का स्थान नहीं ले सकता है। लेकिन आप कलयुग की एक माया देखिए कि इस समय पुत्र ही पिता का स्थान लेना चाहता है। एक समय ऐसा था जब भारत की भूमि सिर्फ एक देश के नक्शे तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये पूरे संसार में फैली थी। और यही कारण था कि हमारे वेदों में लिखा गया वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। क्या आपको किसी अन्य धर्म में इतनी विस्तृत और समावेशी बात लिखी मिली है? क्या कोई इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म क्या संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानता है? तो आप हमारी इस बात को अब समझ गए होंगे। फिर भी मंथन तो इस विषय पर अब हमें करना होगा। क्या पुत्र की बात पिता मानेगा? क्या पुत्र का आदर पिता करेगा या पिता का आदर पुत्र करेगा? जैसा कि इस भविष्यवाणी में ये लिखा गया है कि मसीह का सुसमाचार भारत के बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं मिला है। तो इसका मतलब तो ये होता है कि क्या एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है धर्मांतरण की? क्या अभी बाइबल की इसी भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए क्या ईसाई मिशनरियाँ भारत में धर्मांतरण का काम बहुत तेज़ी से कर रही हैं? क्योंकि जब हमने इस रिपोर्ट को देखा तो हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर क्या लिखा है। और धीरे धीरे जब हम इस विचारधारा को पढ़ते गए तब हमें ये ज्ञात हुआ कि इसमें कलयुग के अंत में भारत की बात तो लिखी हुई दिखाई गई है, लेकिन इसका उद्देश्य कुछ और है। क्योंकि इसमें लिखा है कि अभी भारत में अरबों लोग जो है वो ईसाई धर्म से प्रभावित नहीं हैं, उनको सुसमाचार के बारे में पता ही नहीं है। तो इससे हमें ये एक जानकारी मिली कि क्या एक बड़ा धर्मांतरण रैकेट जो है वो साइलेंट मोड पर ऑन है और धर्मांतरण के लिए बस और बस सिर्फ एक धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग। इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है और ये लोग अपने धर्म को लेकर जागरूक भी नहीं हैं। हमने इस रिपोर्ट में आपको सारी बात ज्यों की त्यों इसलिए बता दी है ताकि आप ये समझ सकें कि एक बड़ा रैकेट कैसे धीरे धीरे आपको अपनी गिरफ्त में लेने जा रहा है। तो दर्शकों, ये था हमारा आपको जागरूक करने वाला ये विशेष कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसी ही कोई जागरूक करने वाली अन्य रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।